हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमको इसमें क्या रीड करना है। तो हम यहाँ पे अगर आपने जो है वो 10 चैप्टर में 2D में जो है वो जो चीज़ें रीड की थी उसी को हमको यहाँ पे 3D में जो है वो रीड करना है। ठीक है, तो हमने जो 2D में रीड किया था क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, 2D का आपने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला रीड किया था, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो 2D में आपने क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसके जो है वो टू कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, जैसे P और Q, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे क्या है x2 y2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये आपका क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था 2D के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या है 3D जो है वो रीड कर रहे हैं। तो 3D में सेम क्या है आपका z जो है वो कोऑर्डिनेट आ जाता है। ठीक है, z का जो है वो कोऑर्डिनेट आ जाता है, तो z1 और z2। तो क्या है, हम उसको सिर्फ जो आपने 2D में रीड किया है उसकी जो प्लेस पे क्या है, यहाँ पे z2 माइनस z1 जो है वो का स्क्वायर और अंडर रूट, ये सिर्फ आपको चेंज करना है। ठीक है, 2D का आपको मालूम होगा, तो 3D में क्या हो जाए आपका z2 माइनस z1। तो हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 है। एक कोऑर्डिनेट क्या है Q है, इसके जो है वो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला 3D का, और ये आपका क्या था 2D का। ठीक है, तो 2D का आपको अगर अच्छे से लर्न है तो आप 3D का जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो डिस्टेंस फार्मूला हमको यहाँ पे भी रीड करना है। फिर इसमें क्या है, जो हमने एक्सरसाइज मतलब 10 चैप्टर में की थी, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि एक सिंपल एक ही लाइन पे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो अगर जैसे यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे B है और यहाँ पे जो है C है, एक ही लाइन पर अगर तीनों पॉइंट हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है हमको वही चीज़ यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, जेड कोऑर्डिनेट भी रहेगा, मतलब 3D जो है वो उसमें रहेगा। ठीक है, तो कोलिनियर जो है आपको मालूम होगा कि जो आपने 10 चैप्टर में स्टडी की होगी, तो उसके आपसे क्या करते थे हम कि यहाँ पे AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल आपका क्या होता था, AC का डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हमको कोई जो पॉइंट जो है वो बताने होते हैं कि पॉइंट जो है वो कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है, तो उसको हमको AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए AC के डिस्टेंस से। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं हमारे जो पॉइंट हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये कोलिनियर का जो है वो कॉन्सेप्ट था है आपका एक्सरसाइज 12.2 में। ठीक है, और ये आप जो है 10 चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं। थर्ड क्या है, इसमें कुछ जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल आपको मालूम होगा, अगर इसकी बेसिक जो है वो नॉलेज आपको है तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आप बता सकते हो, आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे तो आइसोसेल ट्रायंगल अगर आपको मालूम होगा कि उसकी जो है टू साइड इक्वल होती हैं, क्या होती है, टू साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो आपको यहाँ पे अगर किसी ट्रायंगल के पॉइंट दिए हैं और आपको बोले कि वो बताइए कि आइसोसेल ट्रायंगल है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी टू साइड का जो है वो इक्वल बतानी होंगी। तो आप क्या करोगे, उसमें AB साइड का डिस्टेंस फाइंड करोगे, AC साइड करोगे, अगर और BC, अगर कोई भी टू साइड जो है वो इक्वल आती हैं, ठीक है, और 3 साइड जो है वो इक्वल नहीं आती है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो है वो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्लियर होगा ये आपको, अगर डिस्टेंस से AB का डिस्टेंस फाइंड करोगे एंड
AC का डिस्टेंस। कोई भी टू साइड अगर इक्वल आती है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ये आइसोसेल ट्रायंगल का जो है वो कोऑर्डिनेट है। फिर क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपकी तीन साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे आपने आइसोसेल ट्रायंगल में देखा, उसी साइड से आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, ABC, है ना। ये ट्रायंगल है तो इसका AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस इक्वल AC का डिस्टेंस, ये जो है वो सेम होना चाहिए। अगर तीनों सेम है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल है के जो कोऑर्डिनेट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो है वो कोऑर्डिनेट है। फिर एक और है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मालूम होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूफ होती है तो आपका जो ट्रायंगल होता है वो कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ABC एक कोई जो है हम ABC, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AC के स्क्वायर। अगर ये जो है वो फाइंड होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है आपका पैरेललोग्राम का। ठीक है, इस पे आपका जो क्वेश्चन है एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, तो उसको आपको कैसे बताओगे कि ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो आप क्या कर, पैरेललोग्राम की टू साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की जो है वो टू साइड क्या हैं, इक्वल होती हैं। तो ABC, ठीक है, तो आप क्या है AB और CD इक्वल होंगी, BC और DA इक्वल होंगी, और इसके जो है वो डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस साइड तरीके से आप जो है उसका बता सकते हो कि ये जो है वो कैसा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक्सरसाइज आपका 12 पॉइंट का पूरा बेसिक था। इसको अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको जो है वो एक्सरसाइज 12.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।